बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है माँ और बेटे की। एक मजबूर माँ जो अपने बच्चे को किसी काबिल बनाने के लिए उस पर सख्ती करती, उसकी पिटाई करती और फिर खुद भी रोती। मगर एक दिन जब माँ ने बच्चे को चप्पल से मारा तो अचानक बच्चे ने माँ की वही चप्पल उठाई और कमरे की तरफ भागा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मेरी मदद करें। कासिम ने जोर से चीख मारी, हाय मैं मर गया। माँ की फेंकी हुई जूती जोर से उसकी कमर पर पड़ी थी। माँ परेशान हो गई। क्या हुआ? ज्यादा जोर से लग गई क्या? कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो वैसे ही शोर मचाने का शौक है। माँ ने उसकी कमर से हिलाते हुए कहा, तू बाज क्यों नहीं आ जाता? हर वक्त की शरारत और मजाक आखिर तो कब सुधरेगा? कासिम ने सर उठाया तो उसके सामने एक अजीब मंजर था। उसका दिल उछल के जैसे हल्क में आ गया हो। वो अपना दर्द और तकलीफ भूल गया। माँ की आंखों में आंसू थे और वो माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसने अपनी कमीज के दामन से माँ के आंसू पूछे तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया। हमेशा ही ऐसा होता। माँ उसे मार तो लेती लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू भर आते। कासिम अभी 3 साल का नहीं हुआ था कि जब उसका बाप ट्रैफिक के हादसे में चल बसा था। माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसका और अपना पेट पाला था। माँ उसे स्कूल भी भेजती थी। वो चाहती थी कि कासिम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कासिम पूछता था, माँ, तुम हमेशा ये कहती हो कि बस मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। ये क्यों नहीं कहती कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊं? माँ बड़े दुलार से कहती, ये एक मुहावरा है बेटा। तो अगर पढ़ लिख जाता है और बाइज्जत रोजगार कमाने लगता है तो ये भी मुझ बेवा पर अल्लाह का बड़ा एहसान होगा। कासिम चैलेंज करता, मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा कैसे? माँ आराम से कहती, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, उसकी रहमत हो, और अगर तू मेहनत करे तो ऐसा हो भी सकता है। कासिम ऐसी बातें करता रहता मगर शरारतों से बाज ना आता। मोहल्ले भर से उसकी शिकायतें आती। माँ समझाती, वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन कासिम ने एक अजीब मंजर देखा। सेठ हामिद उसकी माँ को गुस्से से डांट डपट कर रहा है। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो जैसे उड़ता हुआ सेठ हामिद पर झपटा। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। सेठ हामिद माँ और कासिम को धमकियां देता हुआ रुखसत हो गया। सेठ हामिद के जाने के बाद माँ ने न आओ देखा न ताओ, बस उस पे पुल पड़ी। माँ की जूतियां एक तवातर से कासिम पर बरसने लगी। कासिम की दो एक बार हल्की स्याह निकली और वो खामोशी से पिटता रहा। माँ मारते मारते हाँफने लगी थी। बोली, सेठ हामिद अपने काम का तकाजा कर रहा था। मैंने उससे वादा किया था कि काम बुध को तैयार मिलेगा और आज हफ्ता है, मुझसे कोताही हो गई। माँ कपड़ों पर बड़ी खूबसूरती से मोती टांकने का काम करती थी। उसके काम में बड़ी नफासत थी। सेठ हामिद उसे माकूल रकम देकर चीजें खरीदता था। अलबत्ता ताहीर हो जाए तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। कासिम ने मुंह बसोरते हुए कहा, मगर उसे हमारी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। माँ ने उसकी तरफ गौर से देखा। तू चाहता है कि वो आइंदा से मेरी बेइज्जती ना करे? तो फिर तू पढ़ और जल्दी से किसी काबिल हो जा ताकि वो हमारे साथ ऊंची आवाज में बात ना करे। कासिम ने माँ की बात सुनी। वो घर के इकलौते कमरे में गया और एक टूटी हुई चप्पल लेकर बाहर निकला। कासिम ने वो चप्पल माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो माँ, इसे संभालो। वो घर से बाहर निकल गया। माँ अब भी हाथ में पकड़ी हुई चप्पल को हैरत के आलम में देख रही थी। कासिम उस दिन के बाद से बदल गया। उसका हंसी मजाक और शरारतें कम हो गईं। वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने लगा। उस दिन उससे फिर एक शरारत सरजद हो गई।
शिकायत माँ तक पहुंच गई। कासिम घर आया तो माँ के तेवर बदले हुए पाए। उसने इधर उधर देखा तो उसे चप्पल नजर न आई। वो कमरे में गया और वापसी पर चप्पल उसके हाथों में थी। उसने वो माँ को पकड़ाई। माँ तो गुस्से में ही बैठी थी। उन्होंने चप्पल उठाकर कमर पर चढ़ दी। कासिम की आह निकल गई, जैसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को रोका हो। कासिम ने फिर चप्पल उठाई और लाकर माँ को पेश कर दी। माँ ने चप्पल उसकी कमर पर बरसाना शुरू कर दी। कासिम के मुंह से एक हल्की सी चीख निकलते निकलते रह गई। माँ ने चप्पल नीचे फेंक दी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कासिम अपना दर्द भूल गया था। माँ, रो नहीं, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। माँ बेबसी से बोली। तू ऐसी हरकतें क्यों करता है? कासिम बेचारगी से बोला। माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, कभी कभार बस शरारत हो जाती है। माँ कुछ देर तक कुछ सोचती रही और फिर उसने जमीन पर झुककर टूटी हुई चप्पल उठाई। माँ ने पूछा, कासिम, मुझे ये तो बता कि तूने मुझे ये टूटी हुई चप्पल ही क्यों दी थी, और ये क्यों कहा था कि आइंदा मैं सिर्फ यही चप्पल इस्तेमाल करूं? कासिम आहिस्ता से बोला, ताकि आप इससे पिटाई कर सकें। मगर टूटी हुई चप्पल ही क्यों बेटा? माँ, ताकि मुझे कम चोट लगे, मेरी चीख ना निकले, और अगर निकले भी तो आधी चीख से ज्यादा ना हो, ताकि आपको कम दुख हो। मगर तू सुधर क्यों नहीं जाता? कासिम बेबसी से बोला। माँ, सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसमें वक्त लगेगा। मेरा दिल नहीं चाहता, मगर तू मुझे मजबूर कर देता है कि मैं तेरी पिटाई करूँ। कासिम शोही से बोला। इसीलिए तो तुझसे कहता हूँ कि टूटी हुई चप्पल से मारना, ताकि मुझे कम चोट लगे। कम चोट लगेगी तो मैं जोर से चीखूंगा नहीं। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया और वो तेजी से घर से निकला। माँ उसके जाने के बाद खुद से बोली, पगले, तू समझता है कि माँ को पता नहीं कि तू मुझे तकलीफ से बचाना चाहता है। तू मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुझे जब तकलीफ होती है और तू चीखता है तो मेरा कलेजा शक हो जाता है। चोट तो चोट है, चाहे चप्पल पूरी हो या टूटी हुई। माँ अपनी टूटी हुई चप्पल को बड़े प्यार से सहला रही थी। ये मुल्क के सबसे बड़े माहिर तामीरात की कहानी है, जो बेपनाह दौलत का मालिक है। वो टूटी हुई चप्पल उसने अब भी संभाल रखी है और कभी कभी माँ से मजाक में कहता है, माँ, बहुत दिनों से तुमने ये टूटी हुई चप्पल इस्तेमाल नहीं की, अब तो मैं चीखूंगा भी नहीं। और माँ उसकी शरारत पर जेरे लब मुस्कुरा देती है। ये थी एक छोटी सी कहानी माँ की ममता की और बेटे की माँ से मोहब्बत की।